हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 73 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 60 न्यूटन। मून के सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है 60 न्यूटन। व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर इसका जो वेट कितना होगा। ओके, सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो जी है, अर्थ का जो जी है वो मून के 6 टाइम्स है। ओके, सो वेट हम कैसे निकालते हैं, एम इंटू जी। ओके, सो यहाँ पर मून में किसी भी चीज का जो वेट है वो 60 न्यूटन है। सो अर्थ में ये हो जाएगा 6 टाइम ज्यादा। सो अर्थ में इस चीज का जो वेट होगा वो होगा 360 न्यूटन। ओके, क्लियर। ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 कंपेयर टू अर्थ। ओके, ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 कंपेयर टू अर्थ। सो यहाँ पर जो वेट होगा अर्थ पर, उसी चीज का जो वेट होगा वो होगा 360 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज 360 न्यूटन। Which of the following compound is used in deodorant and antiperspirant? सो डिओड्रेंट एंड एंटीपर्स्पिरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है। सो इट इज ए एल्यूमिनियम सॉल्ट। एल्यूमिनियम सॉल्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। दिस कंपाउंड टेम्पोरली ब्लॉक द sweat gland and does prevent sweating from the skin. Okay, so name of the compound is the aluminum salt. Okay, correct answer is aluminum salt. Ram was playing with a rubber ball on the top of the mountain but suddenly bowled down. If the rubber ball is dropped from the top of mountain and it reaches the ground at 3.5 second, then the height of the mountain. So mountain का height कितना होगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको हम देखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, इक्वेशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। पहले देखते हैं u कितना है 0, t कितना है यहाँ पर 3.5 सेकेंड, g कितना है ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सीलरेशन इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर जो फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, u का वैल्यू है 0। ओके, Ram was playing with a rubber ball on the top of the mountain but suddenly ball down. तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। ओके, इंटू 3.5। ओके, प्लस हाफ इंटू ए क्या है एक्सीलरेशन, यहाँ पर हम कौन सा एक्सीलरेशन लेंगे 9.8। ओके, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सीलरेशन, और टी स्क्वायर यानी टाइम इंटू 3.5 इसका स्क्वायर। जो ये वैल्यू अगर हम सम अप करें पूरा वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 60 मीटर। ओके, सो यहाँ पर जो s का मान होगा 60 मीटर। यही क्या है, यही होगा डिस्टेंस। सो यही होगा height of the mountain, that is the 60 meter. Ram was playing with a rubber ball on the top of the mountain but suddenly ball down. यहाँ पर initial velocity 0. If the rubber ball is dropped from the top of the mountain and it reaches ground 3.5 second. So जो rubber ball ऊपर से गिर रहा है टाइम कितना लगा रहा है 3.5 सेकेंड। एक क्या हो जाएगा टी का वैल्यू, और हाइट ऑफ द माउंटेन हम इस इक्वेशन से जो पोजीशन एंड टाइम का जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन में जो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हम जो s का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हाइट ऑफ द माउंटेन का वैल्यू ही आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है 60 मीटर। सो हाइट ऑफ द माउंटेन इज द 60 मीटर। ओके, The nephron is microscopic structural and functional unit of the nephron क्या है, नेफ्रॉन है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है। किडनी का जो फंक्शन और स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन से ही होता है। ओके, एंड द ए हेल्दी एडल्ट हैज 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। ओके, ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और ईच किडनी में 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सो नेफ्रॉन किस जगह पर पाया जाता है, किडनी पर।
A time elapsed between viewing a lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 seconds. If of the sound speed is the 330 meter per second and light speed 3 into 10 to the power 8 meter per second, how far away is the storm? तो storm कितना दूर है? तो इससे हम पता लगा सकते हैं जो यहाँ पर स्पीड ऑफ द साउंड इज द 3 इंटू 10 टू 330 मीटर पर सेकेंड और लाइट का स्पीड गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, साउंड हम बाद में देखते हैं, लाइट पहले देखते हैं क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है। ओके, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर स्पीड कितना है, जो स्टॉर्म का स्पीड कितना है वो है हाउ फार, जो स्पीड है वो है 330, साउंड का स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड बाद हमने देखा, ओके, फ्लैश लाइट के 10 सेकेंड बाद हमने साउंड को फिल किया। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 3300 मीटर। ओके, सो हाउ फार अवे इज द स्टॉर्म? स्टॉर्म कितना दूर है? 3300 मीटर दूर है। ओके, तो पहले और एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल्स को। यहाँ पर बोला गया एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है लाइटनिंग फ्लैश एंड हियरिंग द साउंड 10 सेकंड के अंतराल में। ओके, पहले लाइटिंग फ्लैश देखा, उसके 10 सेकंड बाद थंडर का जो साउंड है वो फील किया। ओके, उसको सुनाई दिया। इसमें क्या लाइट का स्पीड दिया गया जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और उसके साथ साथ जो साउंड है उसका भी स्पीड दिया गया, वो क्या है 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फार अवे इज द स्टॉर्म? यहाँ पर इससे हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉर्म कितना दूर है। सो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर कौन सा स्पीड हम लेंगे? जो साउंड का जो स्पीड है वो हम लेंगे 330 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम के अंतराल में देखा? 10 सेकेंड के अंतराल में। सो 330 इंटू 10, तो वैल्यू आ जाएगा 3300 मीटर। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 3300 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। Which of the following is a part of leaf? निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ता का पार्ट है? ओके, स्टेमन ये पार्ट नहीं है, ये एंडोशियम मेल पार्ट है। सो पिस्टल ये भी गाइनोशियम का पार्ट है, ये भी पत्ते का पार्ट नहीं है। सेपल ये भी पार्ट नहीं है। पेट्यूल हाँ ये पत्ता का पार्ट है। ओके, so which of the following is a part of leaf? So it is a petiole, and petiole it is the stalk-like structure in the leaf that from the link between the leaf blade to the stem, कुछ इस तरह का होता है। सपोज इट इज अ स्टेम। ओके, इसके बाद यहाँ से पत्ता निकल रहा है, ये जो है इसको हम कहेंगे क्या? पेटियोल। ओके, पेटियोल, इसको हम कहेंगे पेटियोल। ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे पेटियोल। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओहम। ओके, प्रतिरोध का एसआई इकाई है ओहम, and resistance is a measure of the opposition to current flow in an electric circuit. Each of the following device electrical energy is converted into mechanical energy. निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सो इट इज ए इलेक्ट्रिकल मोटर। ओके, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो करेक्ट आंसर इज द इलेक्ट्रिकल मोटर। Which of the following process convert liquid directly into its vapor form? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोसेस है जो लिक्विड को डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है? सो इट इज ए नेम ऑफ द प्रोसेस इज वेपोराइजेशन। नेम ऑफ द प्रोसेस इज वेपोराइजेशन। The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat. ओके, एक ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो बॉयज में देखा जाता है, जो प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, गले का जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है उसमें देखा जाता है, उसका नाम क्या है? सो इट इज नेम इज एडम्स एप्पल। इसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल।
एडम्स एप्पल के नाम से हम इस जो प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट को इसको जानते हैं. ओके, दैट इज द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स. Which of the following is a wasting disease caused by long-term inadequate intake of proteins, carbohydrate and fats? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का दीर्घकालीन अपर्याप्त के सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है? So name of the disease is the marasmus. Okay, marasmus. Name of the disease is marasmus. The number of oscillations per second is called the dash of the oscillation. So it is called frequency. Okay, the number of oscillation per second is called the frequency of the oscillations, and it expressed in the unit of hertz. इसको हम hertz unit से express करते हैं. The momentum of a body is 50 kg meter per second and the velocity is the 5 meter per second. And what is the mass of the body? So momentum का जो फॉर्मूला है P equals to m into v. मोमेंटम कितना दिया गया 50. ओके, यहाँ पर जो मास हमको निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी कितना दिया गया 5. तो यहाँ पर मास आ जाएगा, क्या आएगा 10, यहाँ पर यूनिट आ जाएगा kg. Okay, so momentum of a body is 50 kg meter per second and velocity is the 5 meter per second. मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा. So यहाँ पर mass of the body is the 10 kg. Okay, so यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, P equals to m into v. Momentum equals to, it is a product of mass and velocity. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.